ओम सभी को नमस्ते जी। आज का हमारा विषय है भाई, एक रात्रि दोष के कारण नौजवान बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहली बात, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, इतनी कठिन नहीं है, ये इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी भयंकर नहीं है जितनी नौजवान टेंशन रखते हैं आजकल। होता क्या है, रात्रि में जो हमारी धातु निकल जाती है तो उसको रात्रि दोष कहते हैं। ये दोष है, व्यभिचार नहीं है। ये जानबूझकर नहीं किया जाता। जो जानबूझकर किया जाता है वो व्यभिचार है, ये दोष है। इसके होने के कारण हैं, क्या कारण है? सबसे बड़ा जो कारण है, होता क्या है, जब नौजवान गलत आदतों में फंसा होता है, वो अपने हाथ से या और कारणों से शरीर से धातु का नाश करता है, तो वो शरीर से ज़बरदस्ती धातु को निकालता है। और फिर क्या होता है, उसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिलती है और वो ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेकर के उसके जो अच्छे संस्कार थे वो भर जाते हैं और कहता मैं आज से सब बुरी आदतें छोड़ता हूँ। वो बुरी आदतें छोड़ देता है। जैसे उसने बुरी आदतें छोड़ी, अब हाथ से करना छोड़ दिया उसने, अब क्या होता है, उसकी धातु रात्रि को सपने में निकलनी शुरू हो जाती है, रात्रि में निकलनी शुरू हो जाती है। अब उसने सोचा भाई मैंने हाथ से बुरा काम करना भी छोड़ा, अब ये तो रात्रि को होने लग गया, मैं तो कहा कि ब्रह्मचर्य मेरा तो वही नाश हो रहा है। लेकिन आप समझिए इस बात को, रात्रि वाले में कोई इतनी बड़ी हानि की बात नहीं है। और मैं कहता हूँ रात्रि में क्यों होता है, क्योंकि जो आपने शरीर से जबरदस्ती धातु को नाश करने की आदत डाल रखी थी ना, अब वो शरीर भी उसका आदी हुआ है, वो भी जबरदस्ती निकाला है। अब एकदम छोड़ोगे तो धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा। अरे गाड़ी इतनी स्पीड में थी, ब्रेक लगा दिए, वो एकदम थोड़ी रुकेगी, कुछ दूरी पर जाके रुकेगी। तो इसलिए ये आपकी धातु का जो नाश होता है रात्रि में, मैं कहता हूँ ये अपने आप ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी मत करो कि मैंने आज से ये छोड़ दिया, हाथ से करना तो मैं आज से मेरे सब धातु बिल्कुल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए पहली बात समझ में आई, जो व्यक्ति अपने हाथ से अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ कुचेष्टा करता है, जैसे वो ब्रह्मचर्य पालन करेगा कुछ दिन तक, कुछ महीने भी हो सकता है, उसको ये हो सकता है और बाद में ठीक है हो जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए उसने हाथ से करना तो छोड़ दिया, पर वो गंदा सोचता है, गंदा सोचता है या गंदा बोलता है या गंदा सुनता है या गंदा देखता है, तो इससे भी उसको रात्रि में दोष हो जाएगा। मान लीजिए वो गंदा सोचता नहीं, गंदा देखता नहीं, गंदा वो करता नहीं, तो हो सकता है उसको कई बार हमें पेट ठीक ना हो, कब्ज की शिकायत हो या मूत्र आदि का दबाव के कारण भी वो हो जाता है। मान लीजिए ये कारण भी नहीं है, ये भी ठीक है उसका, तो कई बार जो सबसे वो ब्रह्मचारी भी है, उसका पेट साफ भी ठीक रहता है, उसने ब्रह्मचर्य पालन भी शुरू कर दिया, भोजन भी ठीक है, फिर क्या होता है ना, वो गंदा सोचता है। फिर इसके पीछे जो कारण है वो है रात्रि दोष का डर। सबसे बड़ा कारण तो है ये, सबसे बड़ा कारण वो रात्रि में ये सोच के सोता कहीं आज तो ना हो जाए, सबसे बड़ा कारण ये है। और उसने पढ़ा, कहीं सुना कि रात्रि को भोजन छोड़ देना चाहिए, और नौजवान क्या करता है, जो मैं बात बताने जा रहा था, नौजवान रात्रि का भोजन छोड़ देता है। और रात्रि के भोजन छोड़ने से क्या होता है, नौजवान है, धातुओं का निर्माण हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है, इस अवस्था में उसे अच्छे भोजन की जरूरत है, अधिक भोजन की जरूरत है। शाम को थोड़ा सा हल्का भोजन कर लीजिए तो वो अच्छा भोजन करेगा, बढ़िया भोजन करेगा, तो धातुएं और पुष्ट होंगी, धातुएं और बढ़ेंगी। छोड़ना मूर्खता है। हाँ, छोड़ने की अपेक्षा शाम को अच्छा व्यायाम करो आप, कि शरीर आपका 50 के अच्छे व्यायाम के साथ है, तो भोजन नहीं छोड़ना है शाम को, बल्कि व्यायाम ठीक कर लेना है। और कई बार ये होता है रात्रि में डर के कारण भी हो जाता है, सपने में कोई भय की चीज़ आ जाए तब भी हो जाता है। तो इसलिए मैं इन बातों को कहना चाहता हूँ भाई, आप रात्रि में भोजन करें और इस चीज़ की ज़्यादा चिंता ना माने। मैं रात्रि में भी दूध पी के, हम 9 बजे सोते, दूध का खूब आधा लीटर से ज़्यादा दूध में पी के सो जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं मेरा। अब आप मन में जितना रखेंगे, अरे मैंने दूध पी लिया, मैंने गर्म दूध पी लिया, मैंने ये खा लिया, आप हाँ खाने पर थोड़ा सा ध्यान रखें, आप फास्ट फूड से बचें, नशा आदि चीज़ें खाएं पिए ना, आप सात्विक भोजन करें। घर में जो चीज़ डाले, कहीं तो इतना वहम करते हैं, अरे आज डाल दिया, प्याज डाल दिया, लहसुन डाल दिया, अरे कुछ नहीं है, सामान्य मैंने वीडियो डाल रखी है। ज़्यादा बाहर की चीज़ों से बचो, जो फास्ट फूड हैं, मांस मीट नशा, उनसे बचो। जो घर में जो चीज़ें आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ भाई, रात्रि को भोजन ना छोड़ें, उसकी बजाय अच्छा व्यायाम करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम तो अचूक औषधि है। प्राणायाम मैं फिर कहता हूँ, प्राणायाम पर मैंने वीडियो भी डाल रखी है, प्राणायाम अचूक औषधि है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आप अपने हाथ से बुरे कर्म छोड़ दो, किसी स्त्री के साथ बुरे कर्म छोड़ दो, चैटिंग करनी छोड़ दो, किसी को ये गर्लफ्रेंड आदि ये चीज़ें छोड़ दो।
अपने आप को एकाग्र करो, खूब मेहनत करो, लक्ष्य बनाओ, भूल जाओगे। अरे अपने काम में इतने व्यस्त रहोगे, हम इतने व्यस्त रहते हैं यहाँ, वीडियो बनाने का भी मतलब ऐसा ही रहता है। तो इसलिए बहुत आसान है ब्रह्मचर्य पालन, बहुत सरल है, ठीक है ना। और सबका इसकी टेंशन नहीं लेनी है हो गया कि फांसी आएगी, इतने दिन तक भी तो करे रहे थे और इसमें क्या ऐसा हो जाएगा। और ये तो कुछ नहीं है, मैंने बताया पिछली वीडियो, मैंने वीडियो डाल रखी बहुत है कि दूध पता मलाई निकलने जैसा ही, कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी दूध ही है। और यदि हम हाथ से करते हैं तो मानो रही चलाकर मक्खन निकाल दिया है। तो आप इस चीज़ का रखेंगे। और कोई बात हो तो आप कमेंट में बता देना। मैं फिर कहता हूँ भाई भोजन नहीं छोड़ना है, भोजन करो, बढ़िया करो, पर व्यायाम करो, उसको पचाओ भोजन को। अकेला भोजन भी नहीं करना है कि व्यायाम करो ही नहीं और वैसे ठूंसते रहो। व्यायाम करो, व्यायाम करोगे तो आनंद आएगा, जीवन अच्छा रहेगा, मजा आएगा। आनंद में रहो। बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।